ॐ जपाकुसुम संकाशं कास्पेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणमतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ घृणिं श्री सूर्यनारायणाय नमः। मित्रों, आज मैं आप सबके पास छठ महापर्व उत्सव लेकर के आया हूँ। जैसे कि हम सब जानते भी हैं, मानते भी हैं और देखते भी हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में और देश विदेश में छठ महापर्व का उत्सव बड़े उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक तो इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। बड़ा कठिन व्रत है ये। प्राचीन काल में जब यातायात की साधन नहीं थी, लोग प्रवासी नहीं हुआ करते थे, तो ये प्रांतीय पर्व था, खास करके बिहार का पर्व। जैसे कि हम सब जानते हैं, गणपति महाराष्ट्र का, दुर्गा पूजा बंगाल का, कृष्ण पूजा दिल्ली का, इस तरह से छठ महापर्व पहले बिहार का पर्व माना जाता था। पर जब हम प्रवासी एक दूसरे से स्थानांतरण होने लगे, तो आज तारीख में चाहे किसी भी प्रदेश में हो, अब तो सब कोई बनाने लगे हैं, सभी प्रांत के लोग बनाने लगे हैं। और क्यों ना हो, यह पर्व कोई व्यक्ति या कोई प्रांत में बंधा हुआ नहीं है। ये तो भगवान भास्कर की पूजा है। भगवान श्री सूर्य नारायण, उषा, प्रकृति, जल, वायु, इन सब से संबंधित यह व्रत है। भगवान ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्री हैं षष्ठी, और प्रकृति के छठवें अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी है। खास करके यह व्रत महिलाएं करती हैं, और इस व्रत करने से बांझपन दूर होता है, अर्थात घर में नन्हा सा बालक का जन्म होता है, और जिनके पास भगवान की कृपा से संतान है, उस संतान की आयु वृद्धि होती है और उनकी आरोग्यता प्राप्त होते हैं, बाल बच्चों की रक्षा होती है। इसलिए खास करके महिलाएं इस व्रत को बड़े ही भक्तिपूर्वक करती हैं। परंतु चर्म रोग, खास करके सूर्य नारायण की कृपा से जिनके चर्म रोग इत्यादि हों, या और कई प्रकार की रक्त दोष हों, या अस्थि दोष हों, अर्थात हड्डियों में कोई प्रकार का कष्ट हो, तो भगवान श्री सूर्य नारायण की इस व्रत को करने से, षष्ठी माता की इस व्रत को करने से शारीरिक पीड़ा भी दूर होती है, जिसके वजह से पुरुष वर्ग भी इस व्रत को करने लगे हैं और करते हैं। गंगा किनारे, अर्थात कोई नदी के किनारे या तालाब में, या आजकल तो प्रवासी लोग जब शहर में रहने लगे हैं, तो आप देखते होंगे कि कोई अपने मकान के छत पर या कोई मैदान में एक तालाब जैसा निर्माण करते हैं, और उसी जगह अपनी पूजा को भगवान को समर्पित करते हैं। तो जो जहाँ जैसी सुविधा है, खास करके अब तो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब में, जहाँ तहाँ लाखों की संख्या में इस व्रत को लोग करते हैं। और ये महापर्व छठ पर्व राष्ट्रीय पर्व हो गया है। तो प्रकृति का छठवां अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी व्रत है। आप जानते हैं कि मनुष्य का अगर जीवन है, तो जीव का जीवन वनस्पति से है, पेड़ पौधे से हैं, अर्थात प्रकृति से हैं। प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए। जल से, अर्थात जल की शुद्धिकरण हो, जल शुद्ध रहे, जल का कहीं अभाव न हो। और वायु प्रदूषण तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। वायु प्रदूषण
से जो जीव का जीवन समापन जैसा हो जाता है या बड़ा कष्टमय होता है। इसीलिए हमारा ये पर्व बताता है कि वनस्पति, जल और वायु, इन सब की शुद्धिकरण और प्रकृति की रक्षा, ये हमारा परम धर्म है और सचमुच सच्चा व्रत यही है। और ये बड़ा कठिन व्रत इसलिए है कि 4 दिन से लगातार इस व्रत की समायोजन किया जाता है। जो कोई भी शाकाहारी हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई मांसाहारी भी हैं तो भी 4 दिन पहले से मांसाहार छोड़ देते हैं। इस प्रकार चाहे महिला हो या पुरुष हो, 4 दिन पहले से ही शुद्धता, घर आंगन की, तालाब की, नदियों के किनारे पवित्रता, इन सब का समायोजन करते हैं। इसी तरह आप देखते होंगे कि इस व्रत में गन्ने, अदरक, हल्दी, बाँस की टोकरी, सुपड़ा, नारियल, फल, फूल अर्थात सब वनस्पति और पेड़ पौधे से जुड़े, किसान से जुड़े, खेती से जुड़े अर्थात धरती माता से जुड़े सभी पदार्थ भोग लगाए जाते हैं। इतने ही नहीं, ये व्रत का विशेष ये है कि सूर्यास्त अर्थात संध्या के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही नदी के किनारे या तालाब के किनारे सब उपस्थित होते हैं और फिर से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसमें बहुत बड़ा भाव जुड़ा हुआ है कि जीवन का कभी सूर्यास्त नहीं होता है। जैसे सूर्य नारायण का सूर्यास्त कभी नहीं होता, कहीं आज दिखते हैं, कभी कल दिखते हैं, कभी कुछ घंटों के बाद दिखते हैं, लेकिन सूर्यास्त कभी नहीं होता। इसी तरह से जीवन का भी अंत कभी नहीं होता है। तो सुंदर जीवन जीने के लिए अर्थात अपने जीवन में कहीं मायूसी आ गई हो, सूर्यास्त जैसा संध्या छा गई हो, अंधेरा छा गया हो, तो आप उत्साहित रहिए, उत्साहपूर्वक अपने जीवन को बिताइए, क्योंकि सुबह फिर से सूर्योदय होने वाला है। और भगवान भास्कर की सूर्योदय के समय अर्थात उषा काल में आप देखते होंगे कि सूर्योदय से पहले प्रभात समय होता है, उषा काल होता है, लालिमा छाती है आकाश में, जिसे अरुणोदय भी कहते हैं। और ऐसे समय में सभी व्रती लोग या व्रत करने वाले पुरुष लोग भगवान भास्कर की फिर से पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार और हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और तंदुरुस्त रहें, सबके मनोभाव सुंदर हो। हमारे ज्ञान प्रकाश चैनल इसी तरह से आप सबके पास बार बार लगातार कुछ न कुछ व्रत, त्यौहार, कथा, कहानी लेकर के प्रस्तुत होता रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है, अर्थात ज्ञान प्रकाश चैनल का उद्देश्य ही है सुंदर समाज का निर्माण कराना या ज्ञान का प्रकाशित करना, अंधकार को दूर करना, अज्ञानता को दूर करना। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे प्रार्थना है कि ज्ञान प्रकाश चैनल को आप अपना चैनल समझ करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें और हाँ, अपना कोई सुझाव हो तो अवश्य ही दें, क्योंकि आपका सुझाव ज्ञान प्रकाश चैनल को एक प्रगति, एक उन्नति और एक उत्साहित मार्ग बताएगा। इसी के साथ छठ मैया की बारंबार कोटि प्रणाम करते हुए सभी व्रतियों को, सभी व्रत करने वालों को, पूरे देशवासियों को या विदेश में जो हमारे भारतीय हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलिए छठी मैया की जय, भगवान श्री सूर्य नारायण देव की जय।